बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है कि कादियानी आईन पाकिस्तान की रूह से काफिर क्यों हैं। हमारा आज का ये प्रोग्राम इसी उन्वान का दूसरा हिस्सा है, जबकि पहले हिस्से में कि कादियानी आईन पाकिस्तान की रूह से काफिर क्यों हैं, हमने तफसीली तौर पर इस बारे में बात की थी कि कादियानी कुरान मजीद के बारे में और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में किस कदर तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताबों में क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में बहुत सख्त तौहीन आमेज़ कलिमात लिखे हैं, इसीलिए आईन पाकिस्तान की रूह से मिर्ज़ा कादियानी को काफिर कहा गया। आज हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए इसके दूसरे हिस्से पर बात करेंगे कि कादियानी आईन पाकिस्तान की रूह से काफिर क्यों हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तमाम तर वीडियोज़, तमाम तर एपिसोड्स आपको बर वक्त पहुँचती रहें। इसी तरह से आप मेरे फ़ेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए ताकि मुख्तलिफ़ इल्मी मौज़ूआत पर आपको मवाद फ़राहम होता रहे। आज के एपिसोड में हम कुछ मज़ीद ऐसे असबाब का ज़िक्र करेंगे जिनकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कज़्ज़ाब और दज्जाल कहते हैं, और आईन पाकिस्तान की रूह से कादियानियों को दार इस्लाम से ख़ारिज करार दिया गया। और सिर्फ़ आईन पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल फ़िक़्ह अकेडमी, इसके अलावा गैम्बिया की इस्लामी रियासत की तरफ से, और 1974 में मक्का कॉन्फ्रेंस में कंसेंसस इस बारे में डेवलप किया गया कि कादियानी अपने कुफ्रिया इबारात की वजह से, कुफ्रिया अक़ाइद की वजह से दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। मैं चंद हवालाजात आज के क़िस्म में मज़ीद नाज़रीन के सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप मुताला कीजिए और आपको मालूम हो सके कि कादियानियों को काफिर क्यों कहा गया। बिलखुसूस मेरा मुखातब वो कादियानी भी हैं कि जिन्होंने अभी तक मिर्ज़ा कादियानी की किताबों को स्टडी नहीं किया। मैं आपको रिसर्च की दावत देता हूँ, इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ। आप इन किताबों का मुताला करें और मुताला करने के बाद ख़ुद अपने आप से सवाल कीजिए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान काफिर करार देते हैं। तज़किरा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मिर्ज़ा कादियानी पर नाजिल होने वाली झूठी वही का मजमुआ है। तज़किरा सफ़ा नंबर 540 हाशिया में लिखा है, इस वही इलाही में खुदा ने मेरा नाम रसुल रखा, क्योंकि जैसा कि बराहीन अहमदिया में लिखा गया है कि खुदा ताला ने मुझे तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मज़हर ठहराया है और तमाम नबियों के नाम मेरी तरफ मंसूब किए हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैं आदम हूँ, मैं शीथ हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहीम हूँ, मैं इसहाक़ हूँ, मैं इस्माईल हूँ, मैं याकूब हूँ, मैं यूसुफ़ हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा हूँ, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का मैं मज़हर अतम हूँ, यानी ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद हूँ। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मिर्ज़ा कादियानी ने इसी तरह से, आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि अपने बारे में कहा कि वो खुदा भी है, और इस झूठी वही में हमें ये मिलता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ख़ुद को तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मजमुआ करार दिया, जो यकीनन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में एक शदीद तौहीन है। इसी तरह से जब आप रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 332 का मुताला करते हैं तो वहाँ भी तमाम अंबिया की शान में तौहीन का irतिकाब करते हुए लिखा गया, और खुदा ताला ने इस बात के साबित करने के लिए कि मैं उसकी तरफ से हूँ इस कदर निशान दिखलाए हैं कि अगर वो हज़ार नबी पर भी तक़सीम किए जाएं तो उनकी भी नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक उनसे नबूवत साबित हो सकती है। गोया कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपने आप को 1000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का नाउज़ु बिल्लाह मद्दे मुक़ाबिल और उनके बराबर करार दिया। इसी तरह से जब आप रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 126 का मुताला करते हैं तो मिर्ज़ा कादियानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी मेराज का इनकार करते हुए बहुत ही तौहीन आमेज़ अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रकम किए। इसके कुछ हिस्से ऐसे हैं कि मैं जिनको पढ़ नहीं सकता, और स्क्रीन पर नाज़रीन को हम ये किताब का अक्स दिखा रहे हैं
आप ख़ुद इसको पढ़िए और मुझे बताइए कि क्या कोई साहिब ईमान ऐसा सोच भी सकता है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 126 इज़ाला ओहाम हिस्सा अव्वल लिखा है, इस जगह अगर कोई एतराज़ करे कि अगर जिसमें खाकी का आसमान पर जाना महालात में से है तो फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज इस जिस्म के साथ क्यों कर जायज़ होगा। यानी सवाल ये किया जा रहा है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आपके मुताबिक आसमानों पर तशरीफ़ नहीं ले गए और आपके मुताबिक इस जिस्म के साथ इंसान आसमानों पर नहीं जा सकता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शब मेराज में तशरीफ़ ले गए थे। तो उसका जवाब मिर्ज़ा क़ादियानी लिख रहा है। तो लिखा है कि तो उसका जवाब यह है कि सैर मेराज इस नाउज़ु बिल्लाह हुजूर के जिस्म मुबारक के बारे में कहा कि नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, उसका जवाब यह है कि सैर मेराज इस जिस्म कसीफ़ के साथ नहीं था। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक वो मुक़द्दस और मुबारक जिस्म कि जिस पर मक्खी नहीं बैठती, जिसकी तहारत और नज़ाफ़त का आलम यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से ऐसी खुशबू आती है कि जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते हैं, सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक खुशबू से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बच्चे के सर पर हाथ फेर दें तो वो बच्चा अपने सर से आने वाली खुशबू के सबब दूसरे बच्चों से मुमताज़ हो जाता है। जिस उम्र मुबारक की कसम कुरान में अल्लाह रब्बे करीम ने लअम्रुक कहकर उठाई हो, जिस जिस्म मुबारक का तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बे करीम ने किया हो, नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ा क़ादियानी ने उस मुक़द्दस जिस्म को जिस्म कसीफ़ कहा। आगे लिखा, बल्कि वो नहायत आला दर्जे का कश्फ था जिसको दर हकीकत बेदारी कहना चाहिए। ऐसे कश्फ की हालत में इंसान एक नूरी जिस्म के साथ हस्बे इस्तेदाद नफ्स नातिक़ा अपने के आसमानों की सैर कर सकता है। बस चूँकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स नातिक़ा की आला दर्जे की इस्तेदाद थी और ने इंतहाई नुक्ता तक पहुँची हुई थी, इसलिए वो अपनी मेराजी सैर में मामूरा आलम के इंतहाई नुक्ता तक जो अर्श अज़ीम से ताबीर किया जाता है पहुँच गए। सो दर हकीकत ये सैर कश्फी था जो बेदारी से अशद दर्जे पर मुशाबे है, बल्कि एक किस्म की बेदारी ही है। मैं इसका नाम ख्वाब हरगिज़ नहीं रखता और ना कश्फ के अदना दर्जों में से इसको समझता हूँ, बल्कि ये कश्फ का बुज़ुर्ग तरीन मकाम है जो दर हकीकत बेदारी, बल्कि उस कसीफ़ बेदारी से यह हालत ज़्यादा असफ़ा और अजला होती है। और नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा क़ादियानी ने लिखा कि और इस किस्म के कश्फ़ों में मुअल्लिफ़ ख़ुद साहिब तजर्बा है। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने इस तहरीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ जिस्मानी मेराज का इनकार किया, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन का भी इर्तिकाब किया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म की तौहीन भी की। और उसके साथ ये भी ज़िक्र किया कि ये मेराज कश्फी मेराज थी और नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा क़ादियानी को भी इस तरह की मेराज का तजर्बा हो चुका है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 205 तोहफ़ा गोलड़विया, ये किताब मिर्ज़ा क़ादियानी ने आला हज़रत मुजद्दिद गोलड़वी हुज़ूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ लिखी। इस हवाले से इंशाअल्लाह हम तफसीली गुफ्तगू अगली किसी क़िस्त में करेंगे कि मिर्ज़ा क़ादियानी का हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ क्या मामला रहा। मिर्ज़ा क़ादियानी ने रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा 205 पर लिखा है, हम बारहा लिख चुके हैं कि हज़रत मसीह को इतनी बड़ी खुसूसियत आसमान पर ज़िंदा चढ़ने और इतनी मुद्दत तक ज़िंदा रहने और फिर दोबारा उतरने की जो दी गई है, इसके हर एक पहलू से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती है और खुदा ताला का एक बड़ा ताल्लुक़ जिसका कुछ हद व हिसाब नहीं हज़रत मसीह से ही साबित होता है। मसलन आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 बरस तक भी उम्र न पहुँची, मगर हज़रत मसीह अब करीबन 2000 बरस से ज़िंदा मौजूद हैं। नाजरीन, जो अगला जुमला लिखा है मैं इसको अपनी ज़बान से पढ़ नहीं सकता। बदतरीन गलीज़ तरीन अल्फाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र अनवर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती के बारे में लिखे गए। वो मुबारक मकाम के पूरी उम्मत के उलमा का इजमा है कि रूए ज़मीन पर अगर कोई मकाम अर्श इलाही से खाना काबा से ज़्यादा अफजल है तो वो मकाम मुक़द्दस है कि जहाँ कब्र शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं। नाजरीन,
ख़ुद अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कीजिए कि मिर्ज़ा कादियानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो क़ब्र अनवर कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हैं, इसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, कि मेरी क़ब्र और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है, फरमाया कि वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। मुलाहिज़ा कीजिए कि मिर्ज़ा कादियानी ने इस मुक़द्दस मकाम के बारे में क्या लिखा है। आप देख रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने किस कदर गलीज़ तरीन अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक के बारे में लिखे, और उसके बाद लिखा कि मगर हज़रत मसीह को आसमान पर जो बहश्त की जगह और फ़रिश्तों की हमसायगी का मकान है बुला लिया, अब बतलाओ मोहब्बत किससे ज़्यादा की, इज़्ज़त किसकी ज़्यादा की, क़ुर्ब का मकान किसको ज़्यादा दिया, किसको दिया, और फिर दोबारा आने का शर्फ़ किसको बख्शा। इसी तरह से आप रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 354 पर पढ़ते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत को नाउज़ु बिल्लाह शैतानी मज़हब और बातिल अक़ीदा लिखा। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 354 पर लिखा है, ये किस कदर लग़्व और बातिल अक़ीदा है कि ऐसा ख़याल किया जाए कि बाद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही इलाही का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया है और आइंदा को क़यामत तक इसकी कोई भी उम्मीद नहीं। मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि इस ज़माने में मुझसे ज़्यादा बेजार ऐसे मज़हब से और कोई ना होगा। मैं ऐसे मज़हब का नाम शैतानी मज़हब रखता हूँ, ना कि रहमानी, और मैं यकीन रखता हूँ कि ऐसा मज़हब जहन्नम की तरफ ले जाता है और अंधा रखता है और अंधा ही मारता है और अंधा ही कब्र में ले जाता है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से मिर्ज़ा कादियानी ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत को नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक एक बातिल अक़ीदा करार दिया और ऐसे मज़हब को यानी दीन इस्लाम को नाउज़ु बिल्लाह शैतानी मज़हब कहा। अब जो मैं हवाला नाज़रीन के सामने पेश कर रहा हूँ, बिलख़ुसूस कादियानियों को चाहिए कि वो इस बारे में तवज्जो दें। मुझे बताइए, इस्लाम का जो बुनियादी रुकन है वो कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स इस कलिमा तय्यबा में किसी भी माना और मफ़हूम की तब्दीली कर दे, किसी नए रसूल का इजाफ़ा कर दे, कलमा तय्यबा को बदल दे और तब्दील करके रख दे, तो क्या नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक ऐसे शख्स को मुसलमान कहा जा सकता है? कादियानियों को इस बारे में मैं दावत फ़िक्र देता हूँ। मैं यकीन करता हूँ कि यह हवाला आपने आज से कबल शायद कभी ना पढ़ा हो। इस हवाले को पढ़ने के बाद इंसान की रूह लरज़ उठती है कि क्या कोई ईमान का दावा करने वाला भी इस तरह की बात कह सकता है। रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, कलिमतुल फ़स्ल, और ये किताब मिर्ज़ा बशीर अहमद की किताब है जो मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है। इस किताब के सफ़ा नंबर 158 पर 158 पर यह लिखा है, 157 पर एक सवाल उठाया गया। पांचवा एतराज़, ये कहा जाता है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा साहब भी ऐसे नबी हैं कि उनका मानना ज़रूरी है, तो फिर मिर्ज़ा साहब का कलमा क्यों नहीं पढ़ते। यानी सवाल ये किया गया कि अगर आप मिर्ज़ा कादियानी को नबी मानते हैं तो मिर्ज़ा कादियानी के नाम का कलमा क्यों नहीं पढ़ा जाता। तो मिर्ज़ा बशीर उसका जवाब देते हुए लिखता है, मोतरिस का ये ख्याल है कि कलिमा में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक इस गर्ज़ से रखा गया है कि वह आखिरी नबी हैं, तभी तो यह एतराज़ करता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी है तो उसका कलमा बनाओ। नादान इतना नहीं सोचता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कलिमा में तो इसलिए रखा गया है कि आप नबियों के सरताज और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और आपका नाम लेने से बाकी सब नबी खुद अंदर आ जाते हैं, हर एक का अलहदा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा है, हाँ, हज़रत मसीह मऊद के आने से एक फ़र्क ज़रूर पैदा हो गया है, यानी कलिमा तय्यबा में फ़र्क पैदा हो गया मिर्ज़ा कादियानी के आने से। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के दावे नबूवत से कलिमा तय्यबा में फ़र्क पैदा हो गया। आप सुन रहे हैं ये बात। और वो ये कि मसीह मऊद की बेसत से पहले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में सिर्फ़ आप से पहले गुज़रे हुए अम्बिया शामिल थे, मगर मसीह मऊद की बेसत के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में नाउज़ु बिल्लाह
एक और रसूल की ज़्यादती हो गई। आप देख रहे हैं कि कलमा तैयबा के मफ़हूम में मोहम्मद रसूलुल्लाह के माना में एक और रसूल की ज़्यादती हो गई। लिहाजा मसीह मऊद के आने से नाउज़ुबिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा बातिल नहीं होता, बल्कि और भी ज़्यादा शान से चमकने लगता है। गर्ज़ अब भी इस्लाम में दाखिल होने के लिए यही कलमा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मसीह मऊद की आमद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफ़हूम में एक रसूल की ज़्यादती कर दी है और बस। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि कादियानी जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो उनके नज़दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी है। यानी जहाँ वो कलमा तैयबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक को लेते हैं, वहाँ वो इससे मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को भी लेते हैं। और आगे लिखा है कि अलावा इसके अगर हम बेफ़र्ज़ महाल के बाद मान भी लें कि कलमा शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक इसलिए रखा गया है कि आप आखिरी नबी हैं, तो तब भी कोई हर्ज वाक़ नहीं होता और हमको नए कलमे की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि मसीह मऊद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अलग चीज़ नहीं है। और उसके बाद लिखा है कि जैसा कि वो ख़ुद फरमाता है, सारा वजूदहू नीज़ मन फ़र्रक़ बैनी व बैन अल मुस्तफ़ा फ़मा अरफ़नी वमारा। और ये इसलिए है कि खुदा ताला का वादा था कि वो एक दफ़ा और ख़ातमुन नबीयीन को दुनिया में मबऊस करेगा। यानी कादियानियों के नज़दीक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है नाउज़ुबिल्लाह, और ख़ातमुन नबीयीन भी है। और आगे लिखा है, जैसा कि आयत आखरीन मिनहुम से ज़ाहिर है, पस मसीह मऊद ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशाअत इस्लाम के लिए दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाए, इसलिए हमको किसी नए कलमे की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो ज़रूरत पेश आती। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि किस कदर जुर्रत की बात है। कादियानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, मिर्ज़ा कादियानी को ख़ातमुन नबीयीन मानते हैं, और उनके अक़ीदे के मुताबिक मिर्ज़ा कादियानी की सूरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाए। उसने मोहम्मद सानी होने का दावा किया। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह दावा किया कि वो दुनिया में मोहम्मद सानी है। मैं कादियानियों को दावत फ़िक्र देता हूँ, बजाय इसके कि इन जुमलों की कोई तावील करें, खुदारा अपनी आंखों को खोलें और पढ़िए कि ये कैसा सरी कुफ्र है कि जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके बेटों की किताबों में लिखा हुआ है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 18, एक गलती का इज़ाला। जब मुसलमान ये कहते हैं कि कादियानी ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, तो आप मुलाहिज़ा कीजिए कि एक गलती का इज़ाला रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 206 पर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, चुनाचा चंद रोज़ हुए हैं कि एक साहिब पर एक मुखालिफ की तरफ से यह एतराज़ पेश हुआ कि जिससे तुमने बैत की है वह नबी और रसूल होने का दावा करता है, और उसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया। हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं है। हक़ यह है कि खुदा ताला की वो पाक वही जो मेरे पर नाजिल होती है, उसमें ऐसे लफ्ज़ रसूल और मुरसल और नबी के मौजूद हैं, न एक दफ़ा बल्कि सदा दफ़ा। फिर क्यों कर ये जवाब सही हो सकता है कि ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं, बल्कि इस वक्त तो पहले ज़माने की निस्बत भी बहुत तसरी और तोज़ी से ये अल्फाज मौजूद हैं। और बराहीन अहमदिया में भी, जिसको तबाह हुए 22 बरस हुए, ये अल्फाज कुछ थोड़े नहीं हैं। चुनाचा वो मुकालमात इलाहिया जो बराहीन अहमदिया में शाया हो चुके हैं, उनमें से एक ये वहीउल्लाह है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। देखो सफ़ा 498 बराहीन अहमदिया। इसमें साफ़ तौर पर इस आजिज़ को रसूल कहकर पुकारा गया। नाज़रीन, ये मुलाहिज़ा कीजिए कि नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक वो आयत मुबारका जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कुरान मजीद का हिस्सा है, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि यह आयत मेरे ऊपर नाजिल हुई है, और उस आयत मुक़द्दसा में
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, वो कहता है कि इस में साफ़ तौर पर इस आजिज़ को रसूल करके पुकारा गया। फिर आगे लिखा है कि फिर इसके बाद इसी किताब में मेरी निस्बत ये वहीउल्लाह है, जरल्लाहु फ़ी हुलल अंबिया, यानी खुदा का रसूल नबियों के हुल्लों में देखो बराहीन अहमदिया सफ़ा 504। फिर इसी किताब में इस मुकालमे के करीब ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये सूरह फ़तह की आयत मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। और मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि यह आयत मेरे ऊपर नाजिल हुई है, और इस आयत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुक़द्दस है, ये कहता है कि नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये मेरा नाम है और इस वही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और मुझे रसूल कहा गया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर जब आप इसी किताब के सफ़ा नंबर 209 को देखते हैं तो वहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा है, बस बावजूद इस शख्स के दावा नबूवत के, जिसका नाम ज़िल्ली तौर पर मोहम्मद और अहमद रखा गया, फिर भी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन ही रहा, क्योंकि ये मोहम्मद सानी नाऊज़ु बिल्लाह उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर और उसी का नाम है। तो इन तमाम हवालाजात से हम पर यह बात वाज़ेह होती है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने ख़ुद को मोहम्मद कहा, अहमद कहा, और नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान मजीद की वो आयात मुक़द्दसा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद, अहमद और रसूल कहकर पुकारा गया। मिर्ज़ा क़ादियानी ने कहा कि ये आयात मुझ पर नाजिल हुई और इन आयात में मुझे मोहम्मद, अहमद और रसूल कहा गया। फिर कलमा तय्यबा के मफ़हूम में इन्होंने तब्दीली की। कलमा तय्यबा में मोहम्मद से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मिर्ज़ा क़ादियानी को भी लेते हैं, मिर्ज़ा क़ादियानी को ख़ातमुन नबिय्यीन भी मानते हैं, और नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मिर्ज़ा क़ादियानी के मुनकिर को, जो उसको नबी तस्लीम न करे, उसे मुर्तद और काफिर तस्लीम करते हैं। और इस पर हम एक तफसीली प्रोग्राम कर चुके हैं, जो हमारे प्रोग्राम की किस्त नंबर 2 है कि क़ादियानी पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर करार देते हैं। मैं चाहूँगा कि नाज़रीन उस प्रोग्राम को ज़रूर मुलाहिज़ा करें। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 258। क़ादियानी ये कहते हैं कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने ज़िल्ली और बुरूज़ी नबी होने का दावा किया, यानी उसने ऐन मोहम्मद होने का दावा नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब हम आपके सामने वाज़ेह करते हैं कि क़ादियानी अगरचे हुजूर का किसी को ज़िल और बुरूज़ कहना भी कुफ्र है, और मिर्ज़ा क़ादियानी सिर्फ अपने आप को हुजूर का सिर्फ ज़िल और बुरूज़ नहीं कहता, ये उसने मरातिब की सूरत में अपनी नबूवत के दावों को बयान किया है। कभी ख़ुद को जुज़वी नबी कहा, कभी नाक़िस और उम्मती नबी कहा, और फिर ख़ुद को मोहम्मद सानी कहा, और फिर ख़ुद के बारे में कहा कि नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैं ख़ुद इन आयात मुक़द्दसा में नाऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद हूँ और रसूल हूँ। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 16 आयत नंबर सफ़ा नंबर 258। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 258 पर लिखा है कि उस नबी करीम के लुत्फ़ और जूद को मेरी तरफ खींचा, यहाँ तक कि मेरा वजूद उसका वजूद हो गया। अब क़ादियानियों का अक़ीदा क्या है, आप मुलाहिज़ा कीजिए। अल-फ़ज़ल 17 अगस्त 1915, यह अल-फ़ज़ल क़ादियानियों का रिसाला है, जो एक तवील ज़माने से क़ादियानियों का एक नुमाइंदा रिसाला बनकर निकाला जाता है। लिखा है, आखिरी ज़माने में एक रसूल का मबूस होना ज़ाहिर होता है और वही मसीह मऊद है। काबिल तवज्जो बात यह है कि इस शुमारे का सफ़ा नंबर 7 है और लिखा है कि डिजिटाइज्ड बाय खिलाफत लाइब्रेरी रबवा। मैं इस किताब, इस रिसाले का सफ़ा पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। सफ़ा 7 पर लिखा है, मसीह मऊद मोहम्मदस्त व ऐन मोहम्मदस्त। नाऊज़ु बिल्लाह। फ़ारसी में लिखा है कि मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा क़ादियानी मोहम्मद है और ऐन मोहम्मद है। नाऊज़ु बिल्लाह। फिर उसके बाद शहज़ादा अब्दुल लतीफ़ शहीद काबुल, उसके बारे में लिखा है कि उसने ये बात कही कि इस्लाम पाक मज़हब है कि उसकी तालीम बच्चे के पैदा होने से ही शुरू हो जाती है। इधर बच्चा पैदा होता है और इधर इसके कान में अजान दी जाती है और शुरू ही में उसको खुदा और खुदा के रसूल का पाक नाम सुनाया जाता है। बेआईनी ही ये बात मेरे साथ हुई
मैं अभी अहमदियत में बतौर बच्चे ही के था जो मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ी कि मसीह मऊद मोहम्मद अस्त व ऐन मोहम्मद अस्त, यानी मिर्ज़ा कादियानी मसीह मऊद है और मोहम्मद है और ऐन मोहम्मद है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। गो ये आवाज़ शुरू में अपने अंदर वही तासीर रखती थी जो अज़ान बच्चे के लिए रखती है, लेकिन चूँकि इस आवाज़ में सदाकत और रास्ती थी इसलिए इसने मुझे अपना पूरा असर दिखाया। मुझे हरगिज़ मालूम न था कि मसीह मऊद क्या है। मैं इससे बिल्कुल बेबहरा था कि मसीह मऊद पुकार कर कह रहा है मनम मोहम्मद व अहमद के मुज्तबा बाशद। नाउज़ु बिल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी का मुरीद ये बता रहा है कि मिर्ज़ा कादियानी ने ख़ुद को मोहम्मद कहा और वो ऐन मोहम्मद है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर मैं इससे बिल्कुल बेइल्म था कि खुदा का बरगुज़ीदा नबी अपने आप को बरूज़ मोहम्मद कहता है और बड़े ज़ोर से दावा करता है कि मैं बुरूज़ी तौर पर वही नबी ख़ातमुल अंबिया हूँ। एक गलती का इज़ाला। फिर मुझे ये मालूम न था कि मैं खुदा के उलुल अज़म नबी हज़रत मसीह मऊद को मानने से खुदा के नज़दीक सहाबा की जमात में शामिल हो गया हूँ, हालांकि राह खुदा का नबी साफ़ तौर पर कह चुका था कि सहाबा से मिला जिसने मुझको पाया। और जो इल्हामी अल्फाज में कह चुका था कि जो मेरी जमात में शामिल हुआ दर हकीकत मेरे सरदार खैरुल मुरसलीन के सहाबा में शामिल हुआ। खुतबा इल्हामिया सफ़ा नंबर 171। फिर मुझे हरगिज़ ये मालूम न था कि खुदा ताला अपनी वही पाक में मसीह मऊद को मोहम्मद और रसूलुल्लाह करके मुखातब करता है। मेरे कानों ने ये अल्फाज न सुने थे कि हज़रत मसीह मऊद का आना बेअैनिही मोहम्मद और रसूलुल्लाह का दोबारा आना है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हालांकि ये बात कुरान से सराहतन साबित है कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मसीह मऊद की बुरूज़ी सूरत इख्तियार करके आएंगे, जैसे कि वह आखरीना मिनहुम से साबित है। अलगर्ज़, मेरा दिल एक साफ़ तख्ती की तरह था कि खुदा के इरादे ने मेरे दिल पर किसी बुज़ुर्ग के मुँह से मसीह मऊद मोहम्मद अस्त ऐन मोहम्मद अस्त के अल्फाज कंदा करवाए। आगे जाकर इसी रसाले के सफ़ा नंबर 7 पर लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वक्त आया जब मुझे पूरे यकीन और बसीरत से इन अल्फाज का हक़ होना साबित हो गया कि मसीह मऊद मोहम्मद अस्त व ऐन मोहम्मद अस्त, और मैंने अला वजिल बसीरत महसूस कर लिया कि हज़रत मसीह मऊद को ऐन मोहम्मद मानने के बग़ैर कोई चारा नहीं। अगर इसको ऐन मोहम्मद तस्लीम न किया जावे तो बहुत सारी बातों में रखना वाक़ होता है। अलगर्ज़, कोई बात मुझे ज़्यादा तस्कीनदह साबित न हुई जैसा कि ये बात जो साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहिब शहीद काबुल ने कही थी कि मसीह मऊद मोहम्मद अस्त व ऐन मोहम्मद अस्त, इसी में ख़त्म नबूवत का राज मुज़मिर है। इसी से मसीह मऊद का नबीउल्लाह होना साबित होता है और यही वो बात है जो अहमदियत की असलुल उसूल कही जा सकती है, क्योंकि जिस कदर आयत व आखरीन मिनहुम एक नंगी तलवार की तरह मुखालिफिन के एतराज़ात का सर कलम करती है, और कोई ऐसी आयत नहीं जिससे मसीह मऊद की सदाकत अज़हर मिन शम्स तौर से ज़ाहिर हो सके। अलगर्ज़, हज़रत शहज़ादा अब्दुल लतीफ़ शहीद के ये अल्फाज कि मसीह मऊद मोहम्मद अस्त व ऐन मोहम्मद अस्त। नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर चुके हैं कि कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज़ ही नहीं बल्कि ऐन मोहम्मद, ऐन ज़ात मोहम्मद नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक तस्लीम करते हैं। और इसी बात का ज़िक्र उन्होंने अल-फ़ज़ल में किया, जो उनकी जमात का एक ऑफिशियल मैगज़ीन है जो वहाँ से शाये किया जाता है। मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर आज मुकम्मल कर रहा हूँ कि हमने गुज़िश्ता 2 एपिसोड्स में इस मौजू पर बात की है कि कादियानी आइन पाकिस्तान की रूह से काफिर क्यों हैं। आपने मुलाहिज़ा किया कि कादियानियों की किताबों में खुदा ताला की, कुरान पाक की बहुत सख्त तौहीन मौजूद है, और इस क़िस्म में आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के मुर्तकिब हुए।
नाउज़ुबिल्लाह मिर्ज़ा क़ादियानी ने नबी होने का दावा किया, ख़ातमुन नबिय्यीन होने का दावा किया और दावा किया कि मैं दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा रूप हूँ, मोहम्मद सानी हूँ। और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उसने ये ऐलान किया कि जो मुझ पर ईमान न लाए, मेरा मुखालिफ हो, वो जहन्नमी है, मुसलमान नहीं, वो काफिर है, पक्का काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है, जिस पर तफसीली बात हम गुज़िश्ता एपिसोड्स में भी कर चुके हैं। क़ादियानी अपने इन कुफ्री अक़ायद की वजह से दायरा इस्लाम से खारिज हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा उन्हें काफिर करार दे चुकी है। क़ादियानियों के लिए लम्हा फ़िक्र ये है कि वो इन हवालाजात का मुताला करें, अपनी आँखों को खोलें, अपने ज़मीर को अगर ज़रा बराबर भी अगर हक़ को पाने की कोई जद्दोजहद मौजूद है, इन हवालाजात को पढ़ने के बाद इस्लाम की तरफ पलट आएँ। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ने कहा था कि अर्श इलाही और आसमान के नीचे इस ज़मीन पर मदीना मुनव्वरा एक ऐसा मुक़द्दस शहर भी मौजूद है कि जहाँ जुनैद व बायज़ीद जैसे बुज़ुर्ग हस्तियाँ और जुनैद व बायज़ीद जैसे बुज़ुर्ग औलिया भी सांस ऊंचा नहीं लेते, बल्कि पस्त अंदाज से सांस लेते हैं कि इस मकाम पर ऊंचा सांस लेना भी बेअदबी में शुमार होता है। वो ज़ात अक़दस जिसके बारे में अल्लाह ने फ़रमाया हो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ाउ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली कज्जहरी बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कि बारगाह मुस्तफ़ा में बुलंद आवाज़ से बात करना भी, अपनी आवाज़ को बुलंद करना भी लोगों के आमाल के ज़ाय करने का सबब बन जाता है। तो नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक इस कदर गलीज़ और बदतरीन अल्फाज हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में तहरीर करना और ख़ुद को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरूज़ कहना या ऐन मोहम्मद कहना या नाउज़ुबिल्लाह कुरान की आयात को अपने ऊपर नाजिल शुदा कहना और हुज़ूर के लिए अल्लाह ने जो कलिमात इस्तेमाल फरमाए हों उनको अपनी तरफ मंसूब करना, ये कैसी बात होगी कि इन बातों को कुफ़र न कहा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हिदायत अता फ़रमाए, हिदायत पर कायम रखे और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हम सब का ख़ात्मा फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी मौजू का तीसरा हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने किस तरह से हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलीज़ तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत बदतरीन और गलीज़ तरीन अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपकी शान में तौहीन का मर्तकब हुआ, ताकि मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी जान सकें कि किस तरह से मिर्ज़ा क़ादियानी ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन की। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।